हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल स्टडी विद के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 3 दिसंबर 2020। 3 दिसंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, न्यूजीलैंड ने आपातकाल की घोषणा की है, जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। आइए न्यूजीलैंड के बारे में जानते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डर्न। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ऑप्शन नंबर बी 2 दिसंबर हमारा राइट आंसर है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1986 से दुनिया भर में दास प्रथा को खत्म करने के लिए हर साल 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस को मनाया जाता है। और भारत में हर साल 2 दिसंबर को वर्ष 1984 से 2 से 3 दिसंबर की रात को हुई भोपाल गैस त्रासदी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जीवन गंवाने वाले लोगों की स्मृति में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस पहली बार और 2001 में 2 दिसंबर को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 2020 में याहू पर सर्च किए गए शीर्ष 10 टीवी सीरियल्स या फिल्म के शीर्ष पर कौन रहा है? तो ऑप्शंस दिए हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, महाभारत, दिल बेचारा और रामायण। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो है 2020 में याहू पर सर्च किए गए शीर्ष 10 टीवी सीरियल्स में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आंध्र प्रदेश के शिक्षण संस्थान ने किसके नाम पर एक विभाग का नाम रखा है? आंध्र प्रदेश के शिक्षण संस्थान ने किसके नाम पर एक विभाग का नाम रखा है? ऑप्शंस दिए हैं, अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर, सोनू सूद और अनुपम खेर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, सोनू सूद। सोनू सूद के नाम पर आंध्र प्रदेश के शिक्षण संस्थान ने एक विभाग का नाम रखा है। और सोनू सूद एक भारतीय अभिनेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, चक्रवात बुरेवी किस राज्य से टकराएगा? चक्रवात बुरेवी किस राज्य से टकराएगा? आपको पता होगा अभी हाल ही में तमिलनाडु में हमारा एक निवार चक्रवात आया था जिसने काफ़ी तबाही मचाई। तो अब ये दूसरा चक्रवात है, चक्रवात बुरेवी किस राज्य से टकराएगा? तो ऑप्शन दिए तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल और आंध्र प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, केरल, ये केरल राज्य से टकराएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुरेवी किस राज्य से टकराएगा? तो ये केरल राज्य से टकराएगा। आइए केरल राज्य के बारे में जानते हैं। केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान। लोकसभा सीट है केरल राज्य से 20, राज्यसभा सीट है 9, विधानसभा सीट है 141। और राज्य ने इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार जीता है। और राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया है। और तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन केरल में ही हुआ है। राज्य ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है। पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। फ्लोर प्राइज तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा भी केरल को मिला है। और केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन भी हुआ है। और केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह ने राज्य में पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत की है। और गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला केरल पहला राज्य है। राज्य ने मछुआरों के जीवन में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना भी शुरू की है। ये इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे, केरल राज्य से संबंधित और करंट अफेयर से रिलेटेड फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है,
विराट कोहली सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, लाहौर बना है यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा वायु प्रदूषण पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में शीर्ष स्थान पर रखा गया है, और दूसरे स्थान पर नई दिल्ली है, और तीसरे स्थान पर नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, ए आर रहमान भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के एम्बेसडर बने हैं। ऑस्कर और ग्रैमी विजेता भारतीय संगीतकार ए आर रहमान को भारत में बाफ्टा की ब्रेक थ्रू पहल का एम्बेसडर चुना गया है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का सफल परीक्षण किसने किया है? ब्रह्मोस के एंटी शिप संस्करण का सफल परीक्षण किसने किया है? तो भारतीय सेना, डीआरडीओ, इसरो और नासा। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए है, भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का सफल परीक्षण किया है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाज रोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया है भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, अच्युत सामंत जी को वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, वर्षा जोशी जी को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य ने सूर्याधार झील का लोकार्पण किया है? तो ऑप्शन दिए है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी उत्तराखंड राज्य ने सूर्याधार झील का लोकार्पण किया है, वहाँ किया गया है। उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को हुई थी, और राजधानी है देहरादून। ये शीतकालीन राजधानी है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की है गैरसैंण। और मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य जी। लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3, विधानसभा सीटें हैं 70। और उत्तराखंड की प्रमुख भाषाएं हैं गढ़वाली, कुमायूनी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। और उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं गढ़वाली, कुमायूं, कंजरी, झोरा, रासलीला। और प्रमुख नदियां हैं गंगा, सरयू, अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा, रामगंगा, आसन बैराज, वहाँ के प्रमुख नदियां हैं। और वन और राष्ट्रीय उद्यान भी हैं वहाँ के प्रमुख वन एवं राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और ये जो 1988 में यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। और इसकी कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, करंट से रिलेटेड फैक्ट हैं। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन राज्य में किया गया है। रंजना कला को राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिला गाइड को नियुक्त किया गया है। राज्य की डीएमसी ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल का शुभारंभ किया है। और देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल प्लेन पुल का उद्घाटन राज्य में किया गया है। राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में फ्री वाईफाई सेवा लॉन्च की गई है। और राज्य के पौड़ी जिले में प्रथम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। अशोक कुमार को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। भारत का पहला मास गार्डन नैनीताल में स्थापित किया गया है। इसके इम्पॉर्टेंट करंट फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश ने अपने नागरिकों को फ्री कोविड-19 वैक्सीन की खुराक देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बांग्लादेश है। बांग्लादेश ने अपने नागरिकों को फ्री में
कोविड-19 वैक्सीन की खुराक देने की घोषणा की है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ का स्थापना इसकी हुई थी 26 मार्च 1971 को। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश के लिए $200 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ है। देश ने दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान किया है और देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेना अभ्यास करात CARAT करात शुरू हुआ है। ये करंट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। भारतीय सेना ने बांग्लादेश को पूरी तरह प्रशिक्षित 20 सैन्य घोड़े दिए हैं। बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ये बांग्लादेश से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण करंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य ने दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य ने दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ जी और लोकसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल से 42, राज्यसभा सीटें हैं 16 और विधानसभा सीट है 295। और पश्चिम बंगाल की जनजातियां हैं लोधा जनजाति, भूमिज जनजाति, संथाल, लेपचा। ये जनजातियां प्रमुख जनजातियां हैं और वहाँ के नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण हैं, जिनमें है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान। आज के पश्चिम बंगाल से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट करंट फैक्ट देखते हैं। दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया गया है। बांग्लादेश के लिए कंटेनर ट्रेन कोलकाता से रवाना की गई है। देश की सबसे गहरी मेट्रो वेंटिलेशन शाफ्ट कोलकाता में बनकर तैयार हुई है। राज्य ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में विकसित किया गया है। अलपन बंदोपाध्याय को किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? ये पश्चिम बंगाल। पथश्री अभियान का शुभारंभ पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया है। राज्य के जाने माने वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष का निधन हो गया है और राज्य के विधानसभा स्पीकर सुकुमार हांसदा का निधन हो गया है। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनने जा रहा है। विश्व में कोलकाता में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं पश्चिम बंगाल राज्य से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, किस राज्य ने 1 दिसंबर को अपना राज्य दिवस मनाया है? ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। नागालैंड राज्य ने अपना 1 दिसंबर को अपना राज्य दिवस या स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट के इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नागालैंड राजधानी है कोहिमा, CM है नेफियो रियो, गवर्नर है RN रवि, लोकसभा सीटें हैं 1, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीटें हैं 60। जनजातियां हैं नागालैंड राज्य में नागा, नबुई नागा, अंगामी मिकिर, ये महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन को राज्य सरकार ने लॉन्च किया है और राज्य के पर्यावरण मंत्री CM चेंग का निधन हो गया है। ये इसके इम्पॉर्टेंट करंट फैक्ट थे करंट से रिलेटेड। आज हमने आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखे। लगभग 15 क्वेश्चन बन रहे थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आपको पसंद आए, ऐसे ही आपको अगर वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।